महान वैष्णव आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी के आराध्य श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हमारे आचार्यों ने कार्तिक मास में भगवान राधा गोविंद जी की लीलाओं के स्मरण की व्यवस्था दी है। और ये व्यवस्था इसलिए दी है कि जो भक्ति के उच्च स्तर पर हैं वे लोग, वे भक्त, वे साधक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के अनुगत्य में, गोविंद लीलामृत ग्रंथ के अनुगत्य में राधा गोविंद जी की लीलाओं का स्मरण करें, उसका आस्वादन करें। और जो निम्न स्तर के साधक हैं उन्हें पता लगे कि हम जो ये गौड़ीय पद्धति में हम जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में साधन कर रहे हैं, हमारी साधना का लक्ष्य क्या है। जैसे प्रथम याम कीर्तन जो होता है, सबसे पहले प्रहर का जो कीर्तन होता है, उसमें राधा गोविंद जी की लीला स्मरण का विधान हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने दिया कि कैसा दृश्य है वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में सारी गोपियां हैं और एक फूलों की सैया, पुष्प सैया, कुसुम सैया बनी हुई है। उस कुसुम सैया में हमारे राधा गोविंद जी विश्राम कर रहे हैं। अब पौ फटने वाली है, यानी कि सूर्योदय होगा कुछ समय बाद। उससे पहले वृंदा देवी जो तुलसी महारानी जी हैं, वृंदा देवी की जी सेवा है राधा गोविंद जी को उठाना, क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले राधा गोविंद जी को अपने अपने स्थानों पर जाना है। भगवान कृष्ण को नंदगांव जाना है, राधा रानी को यावट गांव में जाना है। अभी दोनों को दोनों शयन कर रहे हैं। अब दोनों को कैसे उठाया जाए, वृंदा देवी कैसे उठाती हैं। वृंदा देवी पहले जो पक्षी हैं, पक्षियों को आदेश देती हैं। देखो, जो भगवान का धाम है वहां पर कहीं भी अज्ञान नहीं है। जैसे हम मनुष्य पक्षियों की भाषा नहीं बोल सकते हैं, पक्षी हम मनुष्यों की भाषा बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा अज्ञान है। हम पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे। बहुत कोई एक्सपर्ट होने से वो किसी एक पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है, लेकिन गोलोक धाम, भगवत धाम, वहाँ पर अज्ञान नहीं है, हर तरह का ज्ञान है। हर एक को हर भाषा आती है, हर एक को हर एक कार्य आता है। इसलिए इस जगत में परवाह नहीं होती कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छी रसोई आती है तो गोलोक धाम में इसको वहाँ पे भगवान की राधा गोविंद जी की रसोई करने के लिए सेवा मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो अज्ञान है नहीं। हर व्यक्ति रसोई कर सकता है, हर भक्त तीरंदाजी कर सकता है, हर भक्त कुश्ती लड़ सकता है, हर भक्त घुड़सवारी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अज्ञान है ही नहीं, हर तरह का ज्ञान है। तो वृंदा देवी पक्षियों को इशारे में बोलती है कि आप चहचहाना शुरू करें। दूसरी हैरानी की बात यह है कि वहां पे पक्षियों को जो चहचहाना है ना, वो भी राधा गोविंद जी की महिमा गुणानुवर्णन है। विशेष रूप से शुक, सारी इत्यादि जो पक्षी हैं वो राधा गोविंद का गुणगान शुरू करते हैं। बाहर से देखने से वो चहचहा रहे हैं, वृंदावन में पक्षी चहचहा रहे हैं, लेकिन वो उस चहचहाने में राधा गोविंद जी की महिमा बोल रहे हैं। जैसे शुक बोलता है, अमर कृष्ण मदन मोहन, मतलब इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो जो कामदेव है, सुंदरता का देवता, उसको भी मोहन कर लेते हैं। तो शारी बोलती है, अमर राधा
बामे जतखन। कहते भगवान कृष्ण का सौंदर्य तो है लेकिन राधा जी के कारण है। मतलब इस तरह से वो कहते जी मेरे कृष्ण ने तो गिरिराज जी को उठा लिया था बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में। तो सारी बोलती है उठाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राधा जी ने ताकत दी थी। इस तरह से वो आपस में जैसे प्रेम कलह होता है, ऐसे वो राधा कृष्ण जी का गुणगान चहचहाते हुए कर रहे हैं। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, जो कि गोलोक धाम से जगत में अवतीर्ण हुए, गोलोक धाम में भगवान की विभिन्न लीलाओं में उनकी सेवाएं हैं। वे कहते हैं कि जब पक्षी चहचहाना शुरू करते हैं तो राधा गोविंद जी की नींद खुल जाती है, लेकिन श्री कृष्ण आंखें नहीं खोलते हैं, लेटे रहते हैं। तो इधर राधा रानी जी की एक बंदरिया है, हमारे गोविंद लीलामृत ग्रंथ में उसका नाम दिया कक्खटी बानरी, कक्खटी। तो वो उसकी भी इच्छा है कि मैं भी सेवा करूं, तो वो ऐसे गर्दन उठा के मतलब आज्ञा लेना चाहती है वृंदा देवी से कि मैं उठाऊं, ऐसे जैसे बोलते हैं ना। तो वो अपनी, लेकिन वहां पर बोलना नहीं है, इसलिए वो इशारा करती है। वृंदा देवी उनको चुप कर देती है, वो इनको पक्षी को चहचहाने दे। काफ़ी देर तक जो पक्षी चहचहाते, सुख सारी इत्यादि चहचहाते हैं, तो राधा गोविंद जी आंख नहीं खोलते हैं। तो फिर वृंदा देवी कक्खटी बानेरी को उनकी सेवा दे देती है। ओ कक्खटी बानेरी के हृदय में आनंद है, जैसे वो बंदर खुशी में एक डाल से दूसरी डाल पर छलांगे मारता है, एक डाल से दूसरी डाल पर उलीचे मारता है, इसी तरह वो कक्खटी बानेरी खुशी में कि मुझको सेवा मिली है, कुक काक, उसी कुक काक में वो राधा गोविंद जी का नाम गुणगान कर रही है। और उसकी जो तीखी आवाज है कक्खटी बानेरी की, उस तीखी आवाज से, उस कर्कश आवाज से हमारे भगवान कृष्ण आंखें खोल लेते। देखो भगवान कृष्ण को सबकी चिंता है। ये शुक सारी तोता तोती, ये तो बड़ा मीठा गाते हैं ना, तो भगवान ने देख लिया तो मीठा गा रहे, इनकी तो सेवा हो गई। लेकिन वो कक्खटी बानेरी, उसके तो कर्कश आवाज है, उसकी भी सेवा ग्रहण करनी है, उसके अंदर सेवा करने का उतावलापन है ना। तो भगवान जानबूझ के आंखें नहीं खोलते। जब कक्खटी बानेरी अपनी आवाज करती है, उसकी सेवा हो गई, उसको आनंद हो गया, तब भगवान कृष्ण आंखें खोलते। भगवान की बहुत ही केयरिंग नेचर है अपने सेवकों के प्रति। मतलब हम बहुत अच्छे सेवक हैं या बहुत अच्छे सेवक नहीं हैं, हमारा सुरीला गला है या सुरीला गला नहीं है, अगर हमारा समर्पण है ना, भगवान कृष्ण हमारी सेवा ग्रहण करेंगे। तो कक्खटी बानेरी के शब्दों के बाद, उसकी आवाज़ के बाद, उसकी कर्कश ध्वनि के बाद राधा गोविंद जी आंखें खोलते हैं। हमारे कृष्ण जी राधा जी को देखते हैं, राधा जी कृष्ण का दर्शन करती हैं, दोनों मुस्कुराते हैं, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये सुबह की सेवा। अच्छा, हम जो मंदिर में जाते हैं ना, आप देखेंगे हमारे मठ में घंटी लगी होती है, वो घंटी में रस्सी लगी होती है ना, वो घंटी प्रतीक है कक्खटी बानेरी का। जब पुजारी जी अंदर जाएंगे ठाकुर जी को सहन, उससे पहले वो घंटी बजाएंगे, यानी कक्खटी बानेरी की आवाज़ आई तब मंदिर खुलता है। तो ये प्रातःकाली प्रथम याम की लीला है कि भगवान कृष्ण राधा जी कुसुम शैया पर शयन कर रहे हैं काफ़ी रात्रि से, और वो सुबह वृंदा देवी सुख सारी इत्यादि पक्षियों के द्वारा, कक्खटी बानेरी के द्वारा उनको जगाती हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, निहारते हैं, मुस्कराते हैं। फिर जितनी गोपियां हैं उन गोपियों के साथ राधा जी यावट की तरफ चली जाती हैं और भगवान कृष्ण नंदगांव की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर नंद महाराज, यशोदा जी और सब सो रहते हैं। चुपचाप भगवान कृष्ण दबे कदमों से जाकर पलंग पे सो जाते हैं और राधा जी उधर यावट गांव में चली जाती हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।